उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पेयोनियर अकाउंट जब आपका एक दफ़ा अप्रूव हो गए, आप इंटरनेशनल पेमेंट्स किस तरह वसूल कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आप गेट पेड की ऑप्शन पे जाएंगे और आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, रिक्वेस्ट अ पेमेंट और रिसीविंग अकाउंट्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। बट जब भी आप अपनी पेमेंट्स इंटरनेशनल क्लाइंट से मंगवाएंगे, आपको एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो आपकी पेमेंट है वो इंडिविजुअल क्लाइंट से आ रही है कि कंपनी क्लाइंट से आ रही है। अगर तो वो पेमेंट आपको कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो आपने हमेशा रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है, चाहे वो इंडिविजुअल दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। और जब भी आपको पेमेंट्स आ रही हैं किसी कंपनी से, तो आपने हमेशा जो है अपने इन रिसीविंग अकाउंट्स में उनसे वो पेमेंट्स रिसीव करनी है। रिसीविंग अकाउंट्स को एक्टिव करने के लिए एक बिजनेस डिटेल क्वेश्चन होता है जो आपको फिल करना होता है। जैसे ही आप वो फिल कर देते हैं, आपके अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब मैं जब ये क्लिक करती हूँ रिसीविंग अकाउंट्स पे, तो आप देख सकते हैं कि यूएई और यूके का अकाउंट जो है यहाँ पे अप्रूव नज़र आ रहा है। और जब आपको इनकी डिटेल्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी होती हैं, तो आपके सामने ये डिटेल्स आ जाती हैं। इस अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आपका कोई कंपनी जो है वो और जो क्लाइंट है वो यूएई में है, तो उनके साथ आप ये अपनी सारी बैंक डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और वो आपको इसमें जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है जब आप बिजनेस डिटेल क्वेश्चन फिल कर देते हैं, तो आपके पास रिक्वेस्ट मोर अकाउंट्स की ऑप्शन भी नज़र आ रही होती है। और आप 7 अदर लोकल करेंसीज जो हैं उनके लिए भी अकाउंट जो है ले सकते हैं लोकल रिसीविंग। अगर आपको नहीं आती ऐसी कोई ऑप्शन नज़र, तो प्लीज़ अपने रब्ता कीजिए अकाउंट मैनेजर के साथ और वो आपके बाकी अकाउंट्स जो हैं एक्टिव कर देंगे। अब हम दोबारा आते हैं रिक्वेस्ट पेमेंट पे। इसका थोड़ा सा प्रोसेस हम आपको समझा देते हैं कि ये जो है आप किस तरह कर सकते हैं। रिक्वेस्ट पेमेंट पे आपने क्लिक किया और आपने सबसे पहले अपनी बिजनेस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जब आप बिज़नेस प्रोफाइल पे आते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है अपनी सबमिट करवानी होती है। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी चूज़ करते हैं जिसमें आपका बिज़नेस जो है बिलोंग करता है। मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक सपोर्ट चूज़ की है। उसके बाद उसकी आप कैटेगरी चूज़ करते हैं आईटी सर्विसेज, और आप बिज़नेस के किस नाम से जो है बिज़नेस कर रहे हैं। स्मार्ट पब्लिक मैंने नाम लिख दिया। टेल अस अ बिट अबाउट योर बिज़नेस ऑपरेट्स। वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स बेस्ड आउट ऑफ यूएई एंड मोस्टली आर कंपनीज। और आप थोड़ा सा बता भी सकते हैं कि आपके जो सर्विसेज हैं वो किस तरह की हैं। इसके बाद आपने अपना वेबसाइट का लिंक डाल दिया, और जब आपने लिंक डाल दिया तो आप नीचे बता देते हैं कि आपका कनेक्शन क्या है वेबसाइट के साथ। आप ओन करते हैं, को ओन करते हैं, कि आप ऑपरेट करते हैं इसको। और अगर आपके पास एडिशनल वेबसाइट है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं और आप इसको सबमिट करवा सकते हैं ऐसे। जैसे ही आपका ये सबमिट हो गया बिजनेस प्रोफाइल, उसके बाद फिर आप सबमिट करवाते हैं अपना बिजनेस डिटेल क्वेश्चन है। इससे जो है आपका हो जाता है। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने लोकल रिसीविंग अकाउंट्स जो हैं कैसे ले सकते हैं। जब आप ये बिजनेस डिटेल क्वेश्चन फिल इन करेंगे तो आपके लोकल रिसीविंग अकाउंट्स एक्टिव हो जाएंगे, जो अकाउंट्स आप इस्तेमाल करते हैं अपने कंपनीज से पेमेंट्स लेने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि आप ये अकाउंट पेमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स लेना चाह रहे हैं, कि आप मैनेज करना चाह रहे हैं करेंसीज, के आप पेमेंट्स लेना चाह रहे हैं कस्टमर से, कि आप फंड्स लेना चाह रहे हैं मार्केट प्लेसेस जैसे अमेज़ॉन और बाकी ईबे जैसी मार्केट प्लेसेस हैं। आप फिर कैटेगरी चूज़ करते हैं कि आपके बिज़नेस को कौन सी कैटेगरी जो बेस्ट डिफाइन करती है। हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक सपोर्ट चूज़ की है। उसके बाद जो है आप फिर अपना वेबसाइट लिखते हैं और फिर आप नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि आप इसको ऑपरेट करते हैं, कि आप ओन करते हैं, कि आप को ओन करते हैं। उसके बाद जो है आप फिर बताएंगे कि आपके बिज़नेस की कोई और वेबसाइट है, अगर है तो आप येस कर देते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर देते हैं। और थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने देनी होती है। सो मैंने एक्सप्लेनेशन ये दी, कस्टमर्स आर कंपनीज हू नीड आईटी सर्विसेज लाइक वेब डेवलपमेंट एंड एसईओ सर्विसेज। और फिर आप रीजन बता देते हैं कि आपकी जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से पार्ट में हैं। वो यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है। मैंने यहाँ पे चूज़ किया है सेंट्रल अमेरिका। फिर आप अपने मंथली वॉल्यूम चूज़ करते हैं बिजनेस को, और उसके बाद जो है फिर आप चूज़ करते हैं कि आपकी टिपिकली एक महीने में कितनी पेमेंट्स होती हैं, और फिर आप इसको सबमिट दबा देंगे। जब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा देंगे, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट अ पेमेंट का। और जब हम रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे जाते हैं, आपने पे की जो है यहाँ पे डिटेल्स लिखनी है। आपने उनका ईमेल आईडी लिखा, उसके बाद आपने नेक्स्ट किया,
ठीक है। और ये जो पेयर है ये कंपनी है कि इंडिविजुअल है। सो इंडिविजुअल है तो आप उनका फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। पेमेंट डिटेल्स में आप अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 5000 है, ठीक है, मैंने अभी 5000 किया, मैंने करेंसी चूज़ कर ली है USD की। डिस्क्रिप्शन है पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट एंड SEO सर्विसेज। ठीक है, आप पेमेंट की ड्यू डेट चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद अपनी रिक्वेस्टिंग पेमेंट एज जो आपकी कंपनी का नाम है आप उससे रिक्वेस्ट करें। आप फिर नेक्स्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट्स, अच्छा जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट का पेमेंट करें जिसमें मेक श्योर कि आपके पास इनवॉइस हो जहाँ पे सारा कुछ आपने लिखा हो कि किन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिल रही है, और आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो या अपनी कोई ईमेल या चैट कॉरेस्पॉन्डेंस हो जो आपने अपने पेयर के साथ की है, और उसके बाद आप कर देते हैं रिक्वेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये सबमिटेड हो गई है और बिल्कुल इसी तरह जो है आप अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं।